Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. I am your new science teacher Geeta ma'am. So student, today we are going to learn about electric current and its effect. तो पेज नंबर 13 पेज नंबर है 108 ओपन कीजिए. चैप्टर नंबर है 13. चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट. स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी ही सबसे ज़्यादा सुविधाजनक एनर्जी होती है. और आपको भी पता होगा इलेक्ट्रिसिटी से हम कितने सारे डेली के वर्क करते हैं. होम में भी वर्क रहता है हमारा, ऑफिस में भी. हम सब जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके ही बहुत सारे अप्लाइंसेस अपने यूज़ कर सकते हैं और अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको बहुत ही ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंट बना सकते हैं. बट हमें ये जानना है कि आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी आई कहाँ से और इसका इफ़ेक्ट कहाँ है, कैसा है, क्या क्या होता है. तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी हमने बहुत सारे वायर्स रहते हैं उनके थ्रू आते जाते हुए देखा होगा कि हाँ भाई इन वायर से क्या होता है, इनमें ही करंट फ्लो होती है. तो सबसे पहले हमें ये जानना है करंट क्या होती है. तो द रेट ऑफ द चेंज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके फ्लो होने की जो दर होती है, रेट होती है, उससे ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं. अब आपको ये पता होना चाहिए करंट क्या होती है. वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम्स के जो उसके ऑर्बिट के चारों ओर फ्रीली मूव करते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन. और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तब क्या फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है. सपोज़ ये कोई एटम है और ये इसका न्यूक्लियर होता है और इस न्यूक्लियर में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं. ये होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन. जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तभी हमारी करंट फ्लो होती है. अब जब करंट फ्लो होती है उसके बाद में हमें ये पता चलता है कि हम करंट कैसे बनाते हैं. ये हम बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, पावर प्लांट्स होते हैं, वहाँ से करंट कैरी करते हैं और फिर वो हमारे सब स्टेशन में आती है. और वो जो पावर हाउस में आने के बाद में वहाँ से हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने हाउस के लिए या फिर ऑफिस या फैक्ट्री वगैरह के लिए यूज़ करते हैं. तो बच्चों इस तरह से हमारी करंट का फॉर्मेशन हुआ है. अब हम पढ़ते हैं इसके यहाँ पर देखो एक टेबल दी हुई है, अपनी अपनी बुक में देखो. और इसमें कुछ हमको कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं. फर्स्ट है इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल कुछ इस टाइप से होता है और इसका सिंबल इस टाइप से होता है. इलेक्ट्रिक सेल का जो इस तरह से एक जो लंबी लाइन होगी और एक छोटी लाइन होगी. जो लंबी लाइन होती है वो उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव टर्मिनल. और ये कैसा रहता है, ये थोड़ा थिक रहता है. और ये जो छोटी लाइन होती है इसे बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल और ये कैसा रहता है, थिन रहता है. तो इस तरह से ये हमारा इलेक्ट्रिक सेल का एक सिंबल बनता है. फिर है बैटरी. जब हम क्या करेंगे, कई सारे सेल कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तब हमारी बनती है बैटरी. अच्छा, इसको भी कंबाइन करने के 2 टाइप्स होते हैं. एक होता है इस तरह से, जब हमने पॉजिटिव टर्मिनल जब हमने 2 सेल लिए जिसके हमने पॉजिटिव से नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया. इस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन. जैसे इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव तो दूसरे का नेगेटिव से पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस तरह से जोड़ते हुए चले जाएंगे आगे तक. तो हमारा इसे सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं. और अगर हमने क्या किया, 2 सेल लिए और उनके पॉजिटिव टर्मिनल को एक जगह और नेगेटिव टर्मिनल्स को एक जगह लाकर तारों के या वायर्स की हेल्प से जोड़ दिया, उसे बोलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन. फिर है इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब तो आप सभी ने देखा होगा, हमारे घरों में मोस्टली यूज़ होता है. तो इस तरह से इसमें क्या होगा, एक अंदर कर्व टाइप का बना रहता है इस वायर का, इसे हम बोलते हैं. ये किसका होता है, ये एम शेप में जो दिख रहा है यही हमारा कर्व शेप होता है और इसे ही हम बोलते हैं फिलामेंट. और इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है. नेक्स्ट है वायर. वायर को जनरली हम ऐसे लाइंस के थ्रू हम बता देते हैं. फिर है कनेक्टिंग वायर टुगेदर. जो हम 2 वायर को जोड़ते हैं तो इस तरह से नॉट पड़ जाती है तो उसे हम पॉइंट के या नोट के रूप में लेते हैं. फिर है स्विच ऑफ और स्विच ऑन. यानी स्विच क्या होते हैं, इस टाइप से 2 टर्मिनल्स दिखाए हुए हैं यहाँ पर. अगर ये पॉइंट ओपन है तो इसे बोलते हैं स्विच ऑफ मोड और जब ये पॉइंट
जुड़ जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम स्विच ऑन मोड। फिर है फ्यूज़। फ्यूज़ क्या होती है? फ्यूज़ एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है और इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। हम आगे इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बैटरी। इलेक्ट्रिक बैटरी क्या होती है? व्हेन 2 or more सेल आर यूज टू ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक करेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल हम कंबाइन करके यूज़ करते हैं उसे बैटरी बोलते हैं। बैटरी का यूज़ हम किस किस में करते हैं? इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जैसे कि टीवी का रिमोट हो गया, टॉर्च हो गया, रजिस्टर, क्लॉक्स, ये सब आपने जनरली देखे ही होंगे, अपने घरों में भी हम इसका यूज़ करते हैं। फिर है बैटरी इन सीरीज़ का कॉम्बिनेशन। देखो बच्चों, मैंने अभी बताया था सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या करते हैं, एक का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ रहता है। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन बनता है, उसे हम बोलते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। फिर है बैटरी का पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अभी मैंने बताया था कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ में और नेगेटिव टर्मिनल्स एक साथ में हम जोड़ लेते हैं किसी वायर के हेल्प से, तो वो हमारा बन जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक करंट जैसा कि मैंने बताया अभी, करंट क्या होती है कि फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट बोलते हैं। ये देखो सर्किट डायग्राम, कोई भी हम सर्किट बनाते हैं, कोई भी हम अप्लायंस बनाते हैं तो सबसे पहले उसका सर्किट बनाते हैं। जैसे सपोज़ हमें इस बल्ब तक अपना इसको हमें ऑपरेट करना है, इस बल्ब को, तो हम क्या करेंगे, वायर के थ्रू हमने एक बैटरी कनेक्ट की और एक स्विच कनेक्ट किया, साथ में एक बल्ब कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से बना हुआ सर्किट को हम क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम। द कंप्लीट पाथ ऑफ वायर एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब एक पूरा वायर से कनेक्टेड कंप्लीट पाथ, या ये पाथ मतलब ये रास्ता जो होता है वो, और उसे जब उसमें से करंट फ्लो होती है तब उसे क्या बनता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। इलेक्ट्रिक सर्किट बच्चों दो टाइप से होते हैं, जैसे मैंने बताया था अभी, एक स्विच ऑन होता है, एक स्विच ऑफ होता है। तो पहला होता है क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में क्या होगा, द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू ऑल द कंपोनेंट इन द सर्किट इज कॉल्ड अ क्लोज सर्किट। मतलब क्या होगा कि जब करंट हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करती है तब उसे हम क्लोज सर्किट बोलते हैं। और जब हमारा क्या होगा, किसी द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एट एनी पॉइंट इन द सर्किट इज़ ब्रोकन, अगर हमारा कॉन्टैक्ट पूरी तरह से नहीं बन पा रहा है सर्किट में तो उसे हम बोल देंगे ओपन सर्किट। इसका मतलब क्या होगा कि सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। सर्किट डायग्राम हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। देखो बच्चों, क्लोज सर्किट का हमने कैसे बनाया, इसमें स्विच ऑन क्लोज हो रखा है, यानी इसको बोलेंगे हम क्लोज सर्किट। इसमें करंट फ्लो होगी ना, हाँ बिल्कुल होगी। और ये देखो, ये ओपन सर्किट, यहाँ पर स्विच ऑन कर रखा है, ओपन कर रखा है, इसका मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे हमारा सर्किट ब्रेक हो रखा है। और डायग्राम विच शो द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। आगे समझ में, सर्किट डायग्राम क्या होता है कि जब हम इस तरह से अपने कंपोनेंट या सिंबल्स के थ्रू जब एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं उसको हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, आपने देखा होगा जनरली हम इलेक्ट्रिक करंट से क्या क्या कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से हमें मैकेनिकल इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, केमिकल इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, हीटिंग इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे कि वाटर पम्प, मिक्सर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, ये सब क्या होते हैं, मैकेनिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। Electroplating, that is layering one metal cover on the other, is carried out on the principle of the chemical effect of the इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि हम अगर किसी मेटल के ऊपर कुछ हमें लेयरिंग चढ़ानी है किसी दूसरे मेटल की, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे। और इससे कैसे करते हैं हम, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से। अब बच्चों इसके हम क्वेश्चन आंसर पे लगाते हैं और बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट में किस पे लगाएंगे, सर्किट पे। मैं आपको जनरली ऐसे बता दे रही हूँ, अपने होमवर्क कंप्लीट कर लेना है, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी। ओके, देखो बच्चों, देख लो यहाँ पर सब क्लियरली समझ में आ रहा है ना। ओके, बाय बाय।